तो आपका पहला रिस्पॉन्स ये होता है कि तू प्रोटेस्ट में क्या कर रहा था, तेरी बेटी तो नीट का एग्जाम भी नहीं देती है। एक छोटी बेटी के सामने उसके पिता को पीटा जाता है और पुलिस कहती है तू प्रोटेस्ट में क्या कर रहा है, तेरी बेटी तो नीट का एग्जाम भी नहीं देती। ये कंसर्न है आपका। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं वापस आ चुका हूँ भाई प्रोटेस्ट में। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है। अब भाई ये लोग जा नहीं रहे, ये लोग रात में भी यहीं बैठे हैं, दिन में भी यहीं बैठे हैं। तो आज है भाई 24 तारीख और आज मैं आया हूँ जंतर मंतर। इससे पहले भी ना जाने कितने लोगों के ऊपर, श्याम मीरा के ऊपर, ठीक है, और हमारे अनुज भगत एक कंटेंट क्रिएटर है उनके ऊपर, देवराज एक न्यूज़ रिपोर्टर है उनके ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर हमला किया है, ठीक है। लेकिन फिर भी पुलिस ने एक बार पुलिस इन्हें डिटेन करती है, फिर दोबारा छोड़ देती है। अरे जब पुलिस प्रशासन को पता है कि ये लोग बार बार आते हैं हम पे हमला करते, तो इन्हें क्यों छोड़ा जाता है? ये अगर इनके ज्यादा चोट लग जाती तो क्या होता? क्या आज हमारे बीच में ही खड़े हो पाते? नहीं खड़े हो पाते। इसलिए हम आप सभी से और आप सभी के थ्रू जो भी हमें लोग देख रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप हमें समझ पा रहे हैं और हमारे हक के अधिकारों के लिए हमारे लिए लड़ाई लड़ना चाहते हो, तो प्लीज आज ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर एक साथ यहाँ पर आए ताकि हम मांग कर सकें। ये ऑन कैमरा धमकी दे चुका है। परिवारों ने अपने बच्चे ने खोए, उन परिवारों ने अपने बच्चे किसकी वजह से खोए? धर्मेंद्र प्रधान की वजह से खोए। तो उन बच्चों का खून किसके हाथों पर है? धर्मेंद्र प्रधान के हाथों पर है, हमारे हाथों पर है। तो हमें किस मुंह से ये लोग टेररिस्ट बोले? असली में टेररिस्ट ये लोग हैं। देश का कबाड़ा कर दिया इन्होंने, पूरे देश का कबाड़ा कर दिया, और कोई इस पर सवाल उठाए तो टेररिस्ट कहते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। प्रोटेस्ट चल रहा है, इतने दिनों से चल रहा है, इतने शहरों में पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी आरएसएस से लिंक है जिनका, वो लोग अंदर घुस के यहाँ पे टेरर फैला रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने हम लोग को टेररिस्ट बोला, लेकिन जो एक्चुअल टेररिस्ट आए कल, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है अभी तक? यहाँ पे साथ में जो विक्टिम है, उनका फैमिली सारे हैं यहाँ पे, आप देखिए, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए उन पर क्या बीती है। यहाँ पे जो इतने सारे लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके अंदर एक टेरर का माहौल बनाने के लिए, दिलों में एक टेरर घुसाने के लिए यहाँ पे कल वायलेंस हुआ। अब जब एक बंदा उसमें डिटेन हुआ, पुलिस उसको अभी भी डिटेन करके रखी है। साथ साथ जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ विक्टिम का, उसमें ये पता चला कि स्कल में 3 जगह स्कल में वुंड हुआ है, डीप वुंड हुआ है। अब उस एमएनसी रिपोर्ट जो इंजरी का सेक्शन इन्वोक होना चाहिए, लेकिन अभी तक पुलिस ने जो मामूली सा झगड़ा होता है उसका सेक्शन लगाया है। साथ में एक और प्रोविजन रखा है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो पता चलता है उसके आधार पे वो लोग दूसरे सेक्शन भी लगाएंगे। तो हमारा डिमांड यही है, यहाँ पे जो विक्टिम है वो भी दलित समुदाय से आते हैं। SC/ST एक्ट इस एक्शन के खिलाफ, वो अक्यूज के खिलाफ लगना चाहिए। उनको आइडेंटिफाई कर लिया है हम लोगों ने,
पुलिस के साथ हम लोगों ने डिटेल्स भी शेयर कर लिया। तो SC/ST एक्ट जैसा लॉ भी लगना चाहिए। साथ साथ जो अटेम्प्ट टू मर्डर है भारतीय न्याय संहिता के अंडर, वो भी लगना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई एक्शन हमें दिख नहीं रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो हमारी दरख्वास्त है, उन्होंने ऐड कर रखा है कि फर्दर जाके भी वो सेक्शन ऐड करेंगे। लेकिन हम लोग बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सबका सेफ्टी सिक्योरिटी दिल्ली पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग भी अपने साइड से कर रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर मैसेज जाना चाहिए दिल्ली पुलिस की तरफ से कि ऐसा जो वायलेंस है इट इज़ कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल। साथ साथ हम ये भी बोलना चाह रहे हैं कि अभी MLC जो हुआ है रिपोर्ट, उस पर एक्सपर्ट ओपिनियन आना बाकी है। शाम तक पुलिस ने बोला है कि एक्सपर्ट ओपिनियन आ जाएगा, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनका, उसके हिसाब से वो लोग ऐड करेंगे फर्दर सेक्शन। अभी तक हम लोगों को कोई FIR की कॉपी नहीं मिली है। जो इनिशियल FIR इन्होंने फाइल किया है, ये सिंपल जो सेक्शंस लगा के, उसका भी कॉपी हम लोग को नहीं मिला है। हमारे जो लॉयर्स हैं, विक्टिम्स के लॉयर हैं रमीज सिद्दीकी साहब, वो भी काम कर रहे हैं इस केस पे। हमारा क्वेश्चन सिर्फ यही है, जब एक्टिविस्ट, स्टूडेंट्स, जो डिसेंटर्स है, जो क्रिटिकल है पॉलिसी जिसके बारे में बोलते हैं ऑपोजिशन लीडर्स, जब भी कुछ एक स्टेटमेंट भी दे देते हैं, उन पे UAPA हो जाता है, उन पे NSA लग जाता है, उनको सालों साल जेल में रखा जाता है, PMLA में अंदर कर देते हैं। सारे ड्रेकोनियन लॉ क्या उनके लिए रिजर्व है? यहाँ पे जो एक्चुअल वायलेंस हुआ, एक्चुअल टेररिस्ट एक्ट हुआ है, उसके लिए क्या ये सेक्शन तुरंत दिल्ली पुलिस इन्वोक नहीं कर सकती है? हम लोगों ने कल भी दिल्ली पुलिस को बोला था कि ऐसे कड़े कानून आप उन पे लगाइए। एंड ये जो लोग हैं जो ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं, वो ओपनली सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहे हैं। इंसिडेंट के बाद भी वीडियो बनाया उन्होंने, हंस रहे हैं, मॉक कर रहे हैं। ये माइनर है, इनके खिलाफ में इनका वीडियो चला के उस पर हंस रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है। और दिल्ली पुलिस को हम लोगों ने पहले से ही बोला था कि ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स सोशल मीडिया पे काफी अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आए हुए फिर से। तो जिन जिन लोगों को लगता है हमले करके, ये ऐसे एग्रेसिव एक्ट करके, हमले करके, सर फोड़कर तुम्हें लगता है हम लोग डर जाएंगे, हम लोग डरेंगे नहीं, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उन लोगों से तो मेरी अपील है, उन लोगों को तो मैं कहना चाहता हूँ, 1 नहीं 10 हमले करिए, मैं हमले से लूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, और यहाँ पर कोई भी खड़ा है वो पीछे नहीं हटेगा। उन लोगों के बाद मैं आता हूँ इस देश की पुलिस पर, दिल्ली पुलिस पर। कंप्लेन करता है तो आपका पहला रिस्पॉन्स ये होता है कि तू प्रोटेस्ट में क्या कर रहा था, तेरी बेटी तो नीट का एग्जाम भी नहीं देती है। और पुलिस के सामने जिस बंदे ने इन पर अटैक किया था, वो बंदा इन पर हंस रहा था। क्या चल रहा है? सेटिंग हो रखी है क्या? कोई सेटिंग हो रखी है? हो रखी है तो बता दीजिए, या तो उन गुंडों को आपकी वर्दी दे दीजिए या अपनी वर्दी निकाल दीजिए। किसकी शपथ ली थी आपने? संविधान की शपथ ली थी या गुंडों की सेवा करने की शपथ ली थी? देश के जनता की रक्षा करने की शपथ ली थी या गुंडों की सेवा करने की शपथ ली थी? थोड़ी तो अपनी नहीं तो अपनी इज्जत की तो कदर करिए, अपनी इज्जत की, अपनी वर्दी की तो इज्जत करिए।
एक छोटी बेटी के सामने उसके पिता को पीटा जाता है और पुलिस कहती है तू प्रोटेस्ट में क्या कर रहा है, तेरी बेटी तो नीट का एग्जाम में नहीं देती। ये कंसर्न है आपका? ये कंसर्न है जब कोई जानलेवा हमला होता है कि कौन नीट की एग्जाम दे रहा था, कौन नहीं दे रहा था, ये पूछोगे आप पहले? एक काम करिए ना, ये गुंडों को क्यों आगे कर रहे हो, खुद ही लाठी चला दो। गुंडों को क्यों आगे कर रहे हो, खुद ही लाठी चला दो, हम बैठे हुए हैं। अंदर जाके मेरा फोन तोड़ के ले लिया जाता है, उसको अंदर बिठाया जाता है मुझे, और मेरी बेटी मिलने जाती है, इनका भी फोन छीन लिया जाता है और इनको भी अंदर ही बिठा लिया जाता है। जब मैंने बोला मैं कोई अपराधी नहीं कर तुझे बताऊं, फिर मेरे को वहां भी धक्का दिया मुझे अंदर भी। अरे चुपचाप बैठ गए, तुझे बहुत मारूंगा अभी यहीं पर। और थाने में जाके मेरा वहां भी फोन छीन लिया। फोन छीनने के बाद मुझे आधा घंटा बिठाया, लेकिन उस व्यक्ति को कहने मतलब उसे कपड़े पहनाए जा रहे थाने के अंदर, उसकी सेवा की। सब पे बात करें। आज पता है ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे समस्याएं नहीं होती, या भारत में भी। भाई मैं प्रोटेस्ट में जा रहा हूँ तो पता है लोगों के मुझे कैसे मैसेजेज आए, बड़े बड़े लोगों के, कह रहे क्यों जा रहे हैं, ये तो फंडेड है। आपके सामने भी आया होगा। क्या इस देश में बेरोजगार आज उस स्थिति में है, महंगाई के दौर में, कि यहाँ 4 दिन बैठ सके? है क्या उस स्थिति में? क्या किसी आंदोलन का पर्पज ना जान करके ये जानना या बताना या इसको खत्म कर देना कि ये फंडेड है, क्या हो गया, क्या करेंगे, ये कितने दिन से अपने पास से चलाएंगे? आप सबको ये व्यवस्था देना कैसे संभव हो पाएगा? तो आज कोई आंदोलन इसलिए आंदोलन नहीं है क्योंकि फंडेड है। फिर एक नया आएगा, कोई कहेगा कि ये कांग्रेस की बी टीम है, कोई कहेगा कि ये आम आदमी की बी टीम है। और दुख की बात है कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। तो मैं उनसे पहले तो ये पूछना चाहता हूं कि दहशतगर्दों की ए टीम उनकी है, ये तो ठीक है ना? ये किसकी है? और हम सबने सुना है राघव चड्ढा के मुंह से कि ए टीम किसकी है, ये हमने सुना है। बी टीम है। यहाँ पे आकर के मैं ऐसे लोगों से भी सवाल करना चाहता हूँ। अब तो जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे किसी के पिताजी की कल उन पे अटैक हो गया। आज हर आंदोलन में ये डर है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व तो आएंगे जो ये काम करेंगे ताकि आंदोलन का मूल जो है वो दब जाए। ये हर आंदोलन का डर है। और मैं मीडिया से भी ये कहता हूं कि आप इसी डर को क्यों दिखा रहे हैं? आज आप ट्विटर खोलिए तो उस पर क्या दिखाया जाएगा? एक लड़के को, मीडिया से मेरा मतलब यूट्यूब मीडिया से भी पकड़ लेंगे, इसको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता। मैं तो कहता हूं कि ये अनपढ़ है, लेकिन इसको अपना इलाज तो कराना है ना, तो ये चाहता है देश में अच्छे डॉक्टर बने। इसको नीट की फुल फॉर्म पता है नहीं पता? अगर ये मीडिया उस वक्त होती तो शायद देश को आजादी नहीं मिलती, क्योंकि उस वक्त तो साक्षरता बहुत कम थी, उस वक्त लोग पढ़े लिखे नहीं थे। गांधी जी के आंदोलन में अगर आप लोगों के मुंह पे माइक लगा के पूछते हो, कहते फ्रीडम की फुल फॉर्म बताओ, फ्रीडम के बाद फायदा क्या होता, तो लोग शायद माइक पे बोल नहीं सकते। तब तो देश को आजादी नहीं मिल पाती। क्या हर एक ये जो नीट है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, नीट एक रिसेंट में हुआ मुद्दा है, लेकिन ये जो आवाज इन्होंने उठाई है या आप लोग जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हो, ये 5-7 सालों का गुस्सा है जो पिछले 8 साल में 80 पेपर लीक हुए। ये उसका दर्द है। नीट का पेपर ठीक से हो इसलिए इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को 45 मिनट के लिए रोक दिया जाता है, लेकिन पेपर लीक नहीं रोकेंगे। वो क्यों रोकेंगे? पेपर लीक तो उद्योग है, इससे हमें फायदा हो रहा है, ऊपर तक पैसा पहुंच रहा है। आप बताइए, आपने कभी बिहार के शिक्षा मंत्री को सुना है? आप कहेंगे उनको खुद ही नहीं पता कि वो शिक्षा मंत्री है कि स्वास्थ्य मंत्री है। अगर देश का स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री ठीक हाथों में ये जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, तो क्या ये नेतृत्व पे सवाल खड़े नहीं करता? क्या आप किसी को भी उठा के स्वास्थ्य मंत्री बना दे रहे हैं जिसके खुद के स्वास्थ्य पे सवाल उठ रहे हैं? क्या 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, सोचिए, और सबसे 500-500 रुपए लिया गया कि आप 500 रुपए दीजिए।
जब आप पेपर देने आएंगे तो आपका 400 वापस कर दिया जाएगा। पेपर हुआ 3 साल बाद, और वो भी तब जब तमाम ट्विटर आंदोलन चलाने पड़े, जिसमें गंगा ने कहा था कि ये लोग बंदर हैं। मैं मतलब यही बड़ी हैरानी होती है कि कुछ कोई आकर के बंदर कह देता है। अरे हम में फुर्ती है, वो बहुत फुर्तीला होता है बंदर। तुम हमें जमीन से उठा लोगे, हम पेड़ पेड़ पे चल के भागते रहेंगे। अब आ गया, अब एक बयान आया सीजीआई साहब का, जब कि कॉकरोच है इस देश का युवा। कॉकरोच तो गंदगी में ही होता है, और तुमने उस सिस्टम को इतना गंदा बना दिया तो कॉकरोच तो आना ही था। तुम जिम्मेदार हो इसके लिए। में मिलावट की खबरें आती हैं, फूड फ्रोजन खिलाया जा रहा है, नकली पनीर पकड़ा जा रहा है, नकली मावा पकड़ा जा रहा है। आज आप जिम जाएं और जिम वाला कहते प्रोटीन ले लो, तो आपके दिमाग में आता है यार प्रोटीन में तो लेड पाया गया था, पता नहीं क्या होगा, लेना चाहिए कि नहीं। हर मोड़ पे हम लोग डर में जी रहे हैं, हर मोड़ पे। तब जाके पता चलता है कि फसाई कौन देखता है? नड्डा साहब देखते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री के चेहरे के अलावा कुछ देखा ही नहीं। मैं उनको इतना ही जानता था कि प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो मैंने कहा कोई प्रोटोकॉल होता होगा, एक आदमी आता होगा जो उनको अप्रिशिएट करेगा, माला पहनाए। मेरे को इतना ही पता था, मुझे नहीं पता था। सोचिए, मैं थोड़ा बहुत फिर भी पढ़ता हूँ, तब मुझे पता चला ये आदमी हेल्थ मिनिस्टर भी है, जिसने सिर्फ प्रधानमंत्री जी की हेल्थ का ध्यान रखा है बस। वो दिन पे दिन यंग हो रहे हैं, और आपके जैसे लोग सूखते जा रहे हैं। क्या हुआ? ठीक है ना, चलने देना चाहिए। चीजों को मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूं, विपक्ष इसलिए बेचारा, विपक्ष की लाचारी को भी समझिए, क्योंकि जो ये कर रहे हैं उसका कुछ परसेंट वो भी पहले करके बैठा है। यस, तभी तो हालात यहाँ तक पहुंचे। अब वो बेचारा आवाज उठाने में असमर्थ है, उसको पता है आवाज उठाएंगे तो आवाज के साथ ये भी दबा दिए जाएंगे, अब वो नहीं उठाएगा आवाज। अब बात आती है बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन इसलिए नहीं उठाएगा क्योंकि ना उसका जीएसटी ठीक से भरा गया है, ना इनकम टैक्स, वो नहीं उठाएगा। तो फिर अब इस देश में आवाज उठाने के लिए बचा कौन है? ये बता। अगर करप्शन के नाम पे तुम देश को लूटते रहो, और हर जगह, आज यहाँ पे हमारे तमाम पुलिस बंधु भी खड़े हैं, मैं इस बात पे उनकी तालियां चाहता हूँ, वो या फिर साफ बोल दे कि दिल्ली में थाने में एसएचओ की पोस्टिंग के लिए पैसा नहीं जाता। और इस हिसाब से थाना तय होता है कि कहां पे ज्यादा क्राइम है। जो आदमी ये कह के पैसा देकर सकता है कि उस थाने में ज्यादा क्राइम है, वो थाने का क्राइम रोकेगा? बताओ। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो, और आज आप ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाने जाओ तो दलाली लगेगी, हर स्टेज पे दलाली है। आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के जाओ तो वो आदमी जिसका खुद का कैरेक्टर खराब है, वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए। आप बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया का दौर है। डिजिटल इंडिया क्या खाली यूपीआई से पेमेंट कर दिया 10 रुपए का, ये डिजिटल इंडिया थी? कि आपके सिस्टम, जब बच्चा पेपर देने जाता है वो बाहर लीक हो जाता है, हैक हो जाता है, आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, ये डिजिटल इंडिया थी? आप पेपर ठीक से नहीं करा पा रहे, ये डिजिटल इंडिया थी? ये हिस्सा नहीं था डिजिटल इंडिया का? बनाने के बाद आप सवाल नहीं पूछ सकते। आज सोचिए, जब मोदी जी मंदिर जाते हैं, आपने देखा होगा सोमनाथ में कैसे झांकी निकल रही है, अलग एकदम पूरी दर्शक के फोटो लटके हुए, डमरू वगैरह सब कुछ। भगवान आके कह रहे हैं यार आप मुझे बता देते, आप स्वयं चलिए। भगवान कंफ्यूज है कि भगवान कौन है? हम कैसे? तीसरा है उसका भी होगा। 3 चीजें हम इस देश में ठीक करके रहेंगे: एजुकेशन सिस्टम, एग्जाम सिस्टम और हेल्थ सिस्टम। क्यों? क्योंकि हमें इस देश के भविष्य की चिंता है, हमारे अंदर देश प्रेम
हमारे अंदर देशभक्ति जिंदा है। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूं, और जो लोग सिर्फ इसीलिए आते हैं कि इस प्रोटेस्ट की 3 खराब बातों को बाहर दिखाएं कि कुछ नहीं हो रहा, उन सबसे भी कहना चाहता हूं कि मत करो ये सब, कुछ नहीं होगा, हम नहीं रुकेंगे। आवाज बुलंद होती रहेगी, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे यहाँ से हो।